और स्टार्टअप्स वालों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको अभी स्टार्टअप कर रहे हैं तो उनकी एक्चुअल लड़ाई 2035 टू 2040 के लिए है। और 5-10 सालों में और दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है, उसमें उनको खड़े रहना है, अपने आप को साबित करना है और सक्सेसफुल होना है। उसके लिए उनको आज का सोच के नहीं, 10 साल आगे का सोच के, 5 साल आगे का सोचना है। और वो करने के लिए वो बाहर वेलकम सयाली, वंस अगेन वेलकम ऑन द स्टार्टअप बाजार शो। राइट, हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने लैपटॉप करा था। राइट, तो बेसिकली जो ये पॉडकास्ट है, सेकंड पॉडकास्ट है अपनी सीरीज का। तो मैं चाहता हूँ कि हम उस पर फोकस करें कि हम एज एन स्टार्टअप फाउंडर, हमारे पास हमेशा एक दिक्कत रहती है कि यार कुछ इनोवेशन करनी पड़ती है स्टार्टअप के अंदर। कुछ ऑडियंस को अगर इनोवेट नहीं करोगे तो स्टार्टअप थोड़ी भीड़ के अंदर गुम जाता है। तो नए आइडियाज कैसे लेके आए अपने स्टार्टअप के लिए, राइट? एंड देन एक डिसीजन मेकिंग की पावर होती है एक फाउंडर को। जैसे बोलते हैं कि भाई सब चीजों को बराबर देखना होता है, राइट? वो सबको एक बराबर देख के मैं थर्ड आई व्यू से कैसे उस सिचुएशन को मैनेज करूं, राइट? देन पॉइंट है, देन मे बी और कुछ बेनिफिट्स होंगे जो स्टार्टअप्स के, जो मुझे साथ साथ में याद आएंगे, तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन स्वागत है आपका स्टार्टअप शो के ऊपर। थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि पहले डिसीजन मेकिंग की पावर जो है, बेसिकली जैसे मैं भी कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, मैं उसे अपनी सोच से बाहर निकल के कैसे लूँ, थर्ड आई व्यू से। मुझे पता है कि अभी मैं फेलियर के अंदर जा रहा हूँ, मान के चलिए, तो मैं उस फेलियर से बाहर निकल के कैसे सोचूं। एक जैसे कि एग्जांपल है मेरे पास कि अगर आप एक ट्रैफिक जाम के अंदर फंसे हुए हैं, तो आपका अगर दिमाग उसी जाम के अंदर फंसा हुआ है कि पीछे भी 100 गाड़ियां, आगे भी 100 गाड़ियां हैं, तो जो मेडिटेशन है, आई बिलीव कि वो आपको हॉट एयर बलून वाली फील देती है। आप हवा के ऊपर बैठ के देख रहे हैं कि जाम कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है। तो वो वाला व्यू कहाँ से लेके आऊँ अपनी लाइफ के अंदर। ओके, पहले तो फेलियर जैसी चीज होगी नहीं, होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फेलियर नहीं होता, वो काम करने का तरीका चेंज करना है बस। क्योंकि उस टाइम वो काम नहीं किया तो उसको अलग तरीके से ट्राई करेंगे, है ना। ये होता है, एंगल चेंज करना है देखने का, सोचने का और चीज करने का। लेकिन जब तक आप गिव अप नहीं करोगे तब तक आप फेलियर में जाओगे ना। जिस दिन आप गिव अप कर दोगे कि मैं करूंगा ही नहीं, उस दिन आप फेलियर में चले गए। ओके, तो नए स्टार्टअप्स वालों को इससे मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप बोलो, योगा का जो करियर है मेरा, थोड़े साल पहले शुरू किया तो एज अ स्टार्टअप ही था। अभी भी स्टार्टअप में ही हूँ, क्योंकि पहले योगा था मैसेज पहुंचाना, आसन अच्छे से करवा लेना लोगों से, हेल्दी वे में लोगों की लाइफ चेंज करना। आजकल इंस्टाग्राम फीड भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो गए, पता ही नहीं चलता। मतलब जिसके फीड ज्यादा है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ऐसा है। जो स्मार्टली, बुरा नहीं है उसमें कुछ, ओके, जो स्मार्टली खुद को प्रेजेंट करे वो आगे जा रहा है, उसको पता है कौन सा मार्केट कैप्चर करना है क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने मेडिटेशन को कैसे यूज किया इसके लिए। ओके, मैं जो भी पढ़ना है, जो जो मुझे पॉसिबिलिटीज लगते हैं, उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लेती थी, पढ़ लेती थी थोड़ा टाइम देके, रोज रोज आधा घंटा देके। आधा घंटा देना है ग्रोथ के लिए, आधा घंटा देना है ग्रोथ के लिए, कंप्लीट ध्यान लगा के मैं पढ़ती थी जो भी मुझे उसके लिए पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद रात को सोने से पहले या शाम को मैं 15 से 20 मिनट सिर्फ ये काम के लिए, मेडिटेशन के लिए बैठती थी। जब भी बैठती थी मेरे साथ में डायरी और पेन में जरूर रखती थी, मोबाइल नहीं रखती थी, डायरी और पेन जरूर रखती थी। मैं थॉट प्रोसेस ही यही देती थी कि मेरा मोटिव ये है, मुझे यहाँ तक जाना है, तो मुझे मार्ग चाहिए इसका, मुझे रास्ता चाहिए यहाँ तक जाने का, इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। और इस बात पे मैं आंखें बंद करके शुरू कर देती थी ध्यान लगाना या ध्यान देना, दोनों आप बोल सकते हो, है ना। तो मैं इस थॉट पे ध्यान दे के अपने मन को ध्यान पे लगाने की कोशिश करती थी। पहले पहले कुछ नहीं हुआ, पहले दूसरे तीसरे टाइम कुछ नहीं हुआ, चौथे टाइम कुछ नहीं हुआ, पांचवे टाइम पे या छठवें टाइम पे आप बोल सकते हो, मुझे स्ट्राइक हुआ। क्योंकि उस दिन मैं पढ़ रही थी कि जो 60 प्लस है,
लोग उनके लिए अलग से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डिजाइन ही फ्लो करना चाहिए। तो तब मुझे ध्यान आया, तब मुझे ये आइडिया आया कि मैं एज ग्रुप के साथ डिवाइड करके अलग अलग फ्लो डिजाइन कर लूं, जिसके वजह से मेरे पास 2 इयर्स से लेके 75-80 इयर्स तक, 85 इयर्स तक सबके लिए अलग अलग टाइप का वर्कआउट है। ओके, हाँ, इसके लिए मुझे पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी, पर एक ही बार करनी है। उसके अंदर डिसीज आ गए, उसके अंदर बॉडी की कंडीशन आ गई, उसके अंदर डायबिटीज भी आ गया, उसके अंदर नी प्रॉब्लम भी आ गई। तो ये मुझे मेडिटेशन में सूझा था, और वो 5वें 6वें दिन सूझा था कि अगर लोग अलग है तो व्यायाम भी अलग तरह से लेना चाहिए। अगर बीमारी अलग है तो दवाई भी उस आदमी की अलग होनी चाहिए, क्योंकि हर शरीर अलग, हर सोच अलग। तो ये मैंने ट्राई किया और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि कैसे फायदा होगा ये? क्योंकि आपने नॉलेज तो गेन कर ली है, फिर आप ध्यान पे बैठे हो, उसमें से कौन सी पिक करनी है, आपका माइंड इतना कॉन्सेंट्रेट करता है कि उसमें से कौन सी वर्क करेगी, आपका गट फीलिंग आपको बताता है। आपका मन आपको खुद बताता है, आपका मन आपको खुद गाइड करता है, क्योंकि आप बहुत प्योर इंटेंशन से बैठे हो वहां पे। और तब आप बराबर डिसीजन लेते हो, वो सक्सेस होता है, आप मोटिवेट होते हो, वापस आप ध्यान करके बराबर डिसीजन लेते हो। तो ये सिर्फ एक बार करके नहीं होता, ये चलता रहता है, चलता रहता है। जितना आप करते हो उतना आप स्ट्रॉन्गर होते जाते हो, मेडिटेशन में भी और अपने काम में भी। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। एक एक मेरा क्वेश्चन भी आता है कि जो इंसान ध्यान लगाना शुरू करता है, तो एक एक मैं बता कैसे एक्सप्लेन करूँ कि एक वो फीलिंग सी आती है जब आप लगातार ध्यान लगा रहे हो कि कुछ आपको काइंड ऑफ वो कोई चीज़ ऊपर खींच रही हो, मतलब काइंड ऑफ यहाँ पे मेरे को नहीं पता उसे कैसे वो करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि इट्स लाइक कि वो ब्लैकनेस तो होती है, साथ-साथ में कुछ आपकी वो ऊपर खींच रहा होता है, मतलब कुछ एनर्जी या मेबी आई डोंट नो, तो वो होता है। तो उस कांसेप्ट के अंदर जब आपको पता चलता है कि भई हाँ, वो चीज़ हो रही है, वो टूट जाती है। आप बैक टू नॉर्मल आ जाते हो, जो होता है। हम्म। क्या लाइफ के अंदर जो भी हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कोई इंसान सक्सेस के ऊपर पहुँच चुका है, उसको पता है कि वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब अगर वो इस बात को मान लेता है कि वो सक्सेसफुल हो गया है, क्या उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है? क्योंकि मैंने देखा है, जब आप मान लेते हो कि आप ये काम कर चुके हो, वो काम की जो भी ऑप्टिमाइज़ेशन वो कम हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर मान लेता हूँ मैं एक अच्छा फाउंडर हूँ या मैं एक अच्छा होस्ट हूँ, तो मेरी जो भी नई लर्निंग वो बंद हो जाएँगी। कि भई मैं इसके बाद कुछ सीखूँगा नहीं लाइफ़ के अंदर, कि भई हाँ, मैं तो बहुत हम्म। अच्छा हूँ, तो मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है? या मैं एक सच हम्म। सबसे अच्छा टीम लीडर हूँ, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है? जब हम मान लेते हैं कि भई हाँ, मैं ये हूँ, तो वो चीज़ डाउनग्रेड होना शुरू हो जाती है। क्या लगता है आपको इस टॉपिक के ऊपर? हाँ, मुझे एग्जैक्टली अपोजिट लगता है इस बारे में आकाश, सॉरी टू से। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि आप अच्छे टीम लीडर हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, उसके बाद तो एक्चुअल काम शुरू होता है। जब मुझे पता है कि मैं एक सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ, हुँ, हुँ। उसके बाद जितने ज्यादा लोगों को मैं खिला सकती हूँ, या मुझे पनीर बटर मसाला अच्छा बनाना आता है, इसलिए मुझे सिर्फ पता है अच्छा बनाना आता है, वो सोच के मैं रुकूंगी तो मेरी ग्रोथ कहाँ है? ना बाकी लोगों की ग्रोथ है। वेर इज द हायर पर्पज? ना इससे मेरा फायदा हो रहा है, ना और किसी का फायदा हो रहा है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छे होस्ट हो, तो आप नंबर बढ़ाओगे कि वहीं पे रुक जाओगे? अभी मैंने 1000 लोगों को होस्ट कर लिया, अभी हो गया मेरे लाइफ का फुलफिल पर्पज, अभी इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। ये तो नहीं हो सकता। अभी 1000 है तो 5000 हो, 10,000 हो, 11,000 हो। उसके साथ वो जो भूख है ना सीखने की, वो कम नहीं होने देनी चाहिए कभी। फील सक्सेसफुल, पर डोंट फील दैट यू आर डन, हुँ, अभी हो गया मेरा, ये नहीं सोचना है। सक्सेसफुल फील करना चाहिए। वहां पे बहुत एक थिन लाइन होती है, बहुत ही एकदम बारीक लाइन होती है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन इसके बाद वो यूज करके नॉलेज आप आगे अगर डाल नहीं रहे हो और अपना और दूसरों का फायदा नहीं कर रहे हो, तो फिर वो सक्सेस का यूज ही क्या है? वहां पे पहुंच के फायदा ही क्या है? राइट? एक न्यूरोसर्जन ने अगर 2 ट्यूमर सक्सेसफुली निकाल दिए, फिर वो बैठ गया डर के या सोच के कि अभी 2 ट्यूमर निकाल दिए, हो गया डन, अभी मेरा नाम पूरे वर्ल्ड में हो गया, अच्छा न्यूरो सर्जन है। तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट केस जो खुद को चैलेंज नहीं करेगा, वो आप खुद को चैलेंज नहीं करोगे, तो तब तक कैसे होगा? आपने सदगुरु के वीडियो देखे हैं? देखे हैं। उनके यहाँ पे अगर आपने देखा हो, सभी लोग उनसे प्यार से बात करने नहीं आते, बहुत सारे लोग उनसे डिबेट करने आते हैं, उल्टे सुलटे सवाल पूछने भी आते हैं। वो सब
उसको अच्छे से रिप्लाई देते हैं, वो बैठ सकते हैं, फिर भी ही इज स्टिल डूइंग व्हाट इज द बेटर फॉर सोसाइटी. या द आंसर इज सक्सेस इज नॉट अ डे और अवार्ड और समथिंग कि एक बार मिल गया तो मिल गया. उसके बाद आप उसके साथ क्या करते हो. सक्सेस इज अ नॉलेज. उसके साथ क्या करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली सीखते रहना चाहिए इंसान को, मेरा पॉइंट भी यही था. सीखते रहना मेरा चाहिए. मेरा हाँ. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बेसिकली कि अगर आप मान लेते हो कि आप कामयाब हो चुके हो, तो काफी लोग सीखना बंद कर देते हैं. अब तो मैं हो हम्म, चुका हूँ, है ना, अब मुझे क्या जरूरत है. तो माय पॉइंट वाज कि भाई क्या ये वो कारण है बेसिकली. डेफिनेटली हमने हम्म, उसको डिस्कस करा. मे बी पॉडकास्ट इसी वजह से होते हैं कि व्हेन व्हेन टू पीपल आर एक चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, वो दोनों के व्यू पॉइंट अलग हो, उसके अंदर से एक नई हाँ. निकल के आ जाती है. दैट हेल्पफुल फॉर द हम्म, ऑडियंस. हम्म. अच्छा है. एंड एक और क्वेश्चन जो. ये जो हाँ. हाँ जी. नहीं, बोलिए बोलिए. ये जो स्टार्टअप जो करते हैं लोग, मुझे बहुत दिलचस्पी है ये आइडियाज में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि जो जो लोग स्टार्टअप करते हैं ये बहुत अच्छे हैं. ये वो छोटे छोटे दिमाग है जो बचपन में बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं या फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स करने के लिए हुए. सब में होता है, लेकिन इन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है. लेकिन कहीं ना कहीं इनको दबाया भी गया था. चुपचाप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी करो, ये सब छोड़ो, या इससे कुछ फायदा नहीं है. फिर भी इन्होंने ऊपर आए और ट्राई किया है. इन्होंने करना चाहिए. ऐसे मैंने बहुत भारत के बाहर लोग देखे हैं जिनके आइडियाज को थोड़ा थोड़ा पुश मिला है, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत ही अलग अलग लेवल पे काम किए हैं. तो ये जो स्टार्टअप्स है ना, ये आज के स्टार्टअप्स जो है वो कल के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत लाइफ चेंज करने वाले लोग हैं. इन्होंने तो जरूर मेडिटेशन करना चाहिए आकर. इन्होंने तो एटलीस्ट 10-15 मिनट करना ही चाहिए. इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग कोशिश भी यही है, सबको अवेयरनेस फैलाई जाए. ये सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं है, ये आपकी लाइफ के अंदर काफी कुछ बदल हाँ. देगी. एंड हाँ. शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं पता क्या मतलब कैसे उस चीज को बताया जाए. बट हाँ, ये है कि जब से करनी शुरू करी है कुछ ना कुछ चेंज तो आया है. बेटर ही हुई है, बुरी हाँ. नहीं हुई है, ये मेरे हाँ. को लगता है. तो हाँ. मेरा यही हाँ. क्वेश्चन था कि जो हमने आइडियाज के बारे में डिस्कस करना है कि भाई ऐसे में कौन सी मेडिटेशन करूँ कि मेरे को नए आइडियाज आए स्टार्टअप के लिए या अपनी लाइफ के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग. व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, और कौन से मेडिटेशन किस काम के लिए, स्पेसिफिकली आइडिया के लिए कौन सी है. ओके. तो बेसिकली हम लोग बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको डिवाइड कर देते हैं. आपको ट्राई करना है आपको क्या सूट करता है. जैसे हर तरह का खाना खा के फिर हमें पता चलता है कि नहीं भाई मुझे तो पंजाबी पसंद है, नहीं नहीं मुझे चाइनीज पसंद है, नहीं मुझे सिर्फ मेरी माँ के हाथ का पसंद है. वैसे है. तो आइडियाज कैसे ट्राई करने हैं? बहुत ही फेमस और सुलझे हुए आइडियाज अगर आप बोलो तो एक है गाइडेड मेडिटेशन. गाइडेड मेडिटेशन मतलब जब आपको थोड़े गाइडेंस की जरूरत है, तो गाइडेड मेडिटेशन मैं पहले किया करती थी. मैं इस तरह से करती थी कि मुझे साउंड वेव्स पसंद थे. ओके. पहले मैंने ओशन ट्राई किया, फिर वाटरफॉल ट्राई किया, फिर विंड भी ट्राई किया मैंने, पर विंड से हुआ नहीं मेरा कंसंट्रेशन. तो मैं वाटरफॉल तक आके रुक गई. स्लो वाटरफॉल जो है उसके साउंड से मुझे कंसंट्रेट होता था बहुत अच्छे से. तो ये है, कोई भी एक साउंड देखो. कुछ लोगों को सुबह जो पंछियों की आवाज होती है वो बहुत पसंद है. कुछ लोगों को फेमस कृष्णा की जो बांसुरी है उसकी जो धुन है उस पे होता था. कुछ लोगों को अपना अपना साउंड आप खुद ढूंढ सकते हैं अलग अलग ट्राई करके. तो एक है साउंड मेडिटेशन, आप ट्राई कर सकते हो. कोई भी साउंड बैकग्राउंड में लगाओ धीमी आवाज में और उस पे ध्यान दो, ध्यान अपने आप लग जाएगा. दूसरा है एक ऐसा है कि जैसे बोलते हैं, आपको पता है कि रातरानी या चंदन के पेड़ के नीचे सर पाके सो जाता है. सिर्फ वही दो पेड़ है जहाँ पे सर पाके सो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी सुगंध इतनी अच्छी रहती है कि उसको और कोई सूझता नहीं है. आजकल वो टीवी कमर्शियल्स में भी होते हैं ना, परफ्यूम की स्प्रे करते हैं तो सामने वाला आंखें बंद कर देता है और गहरी सांस लेता है कि सामने वाले को कुछ और सूझेगा नहीं और बस ये परफ्यूम दिखेगा. ऐसा है. सेम बराबर है. अगर आप किसी भी चीज की सुगंध या किसी भी फूल की कोई भी सुगंध आपको बहुत पसंद है तो आप वो यूज कर सकते हो.
अगर आपको धूप या अगरबत्ती पसंद है तो मेडिटेशन से थोड़ी देर पहले लगाइए, पहले धुआं धुआं मत करके रखिए, नाक में चला जाएगा। या फिर स्प्रे आजू बाजू पे ही मार सकते हो, या जहाँ पे बैठ रहे हो वहां पे कोई रुमाल स्प्रे करके आगे, या कैंडल लगा सकते हो वो फ्लेवर की। तो आपको चूज करना है, आपको मोगरा पसंद है, रोज पसंद है, रोजमेरी पसंद है, क्या पसंद है, जैस्मिन पसंद है। वो खुशबू अगर आप रूम में रखो डिफ्यूजर वगैरह यूज करके, तो इट विल बी इजी थोड़ा जाना। तीसरा है मंत्र मेडिटेशन। ये बहुत लोगों को पसंद है और बहुत लोग करते हैं। कॉमन जो एक यूनिवर्सल मंत्र है वो ओम है। आप मन में या वर्बली ओम पे फोकस कर सकते हो बोलते समय। ओके, वो है। और है कुछ लोग हरे राम हरे कृष्ण पे करते हैं, लिटरली हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे पे करते हैं। कुछ लोग ओम नमः शिवाय पे करते हैं, इन लोगों का भी काफी ध्यान लगता है। बहुत सारे लोग कोई भी जो उनको पसंद है वो मंत्र पे करते हैं। जो विष्णु भक्त है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे करते हैं। जो भी पसंद है वो आपको, वो आप मंत्र मेडिटेशन कर सकते हो। उसके लिए मंत्र मेडिटेशन के लिए आप माला ले सकते हो 108 बीड्स की। बहुत ही हल्की माला चूज कीजिए करते वक्त, क्योंकि उसका ही वजन पे पूरा कंसंट्रेशन चला जाता है वरना। और उसको ध्यान से नीचे रख के आप एक एक उंगली से कर सकते हो और ध्यान दे सकते हो। जैसे एक बीट जा रहा है, आप एक बार मन से बोल रहे हो, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, बीट खत्म होने पे ध्यान देते हैं पहले, वो नॉर्मल है, पर वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। चौथा है त्राटक, जो मैंने बहुत बार ट्राई किया और मुझे बहुत पसंद है करना। त्राटक इज कैंडल मेडिटेशन। ये सुगंध वाली कैंडल नहीं है, ये सिर्फ सामने आप कैंडल रख सकते हो या बिंदु रख सकते हो। एक लाइट थोड़ी धीमी करनी है रूम की, थोड़ी ज्यादा धीमी नहीं। अगर आप कैंडल लगा रहे हो तो पूरी लाइट ऑफ कर सकते हो। अगर डॉट लगा रहे हो सामने वाली वॉल पे तो थोड़ी लाइट धीमी कर सकते हो। और उस पर फोकस कीजिए आंखें खोल के। ये आंखें खोल के फोकस करने में पहले आंखों से पानी आएगा, आंखें बंद कर दीजिए, पूरा पानी निकलने दीजिए, एक नैपकिन रखिए साथ में, सोच लीजिए। उसके बाद वापस आंखें खोलिए और ध्यान शुरू कीजिए। उस पे आपको वो ज्योत पे या बिंदु पे फोकस करना है। फोकस करते करते थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद आप आंखें बंद करके भी फोकस कर पाओगे, क्योंकि आपको एक चीज देखने की आदत हो गई, तो आपको वापस आंखें खोलने की जरूरत नहीं है वो देखने के लिए। तो आप आंखें बंद करोगे तो भी आपको वो ज्योत दिखेगी, तो आप और अंदर जाओगे मेडिटेशन से। तो आई गेस कि जो त्राटक मेडिटेशन है तो उसके साथ आईसाइट भी बढ़ती है, राइट? हाँ, इसके साथ आईसाइट बढ़ती है, इसके साथ कंसंट्रेशन बहुत लेवल पे बढ़ता है, और क्लीन होता है ये सब आंखों का, क्योंकि आंखें वॉश करना भी जरूरी है, इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत है आंखों का। ये बहुत अच्छा है। अभी जिन लोगों को नंबर है वो बोलेंगे हम कैसे करें। आप चश्मा लगा के पहले पहले थोड़ा यूज करो जोत को एज अ मीडियम, फिर उसके बाद बंद कर दो, कोई नहीं। और सबसे एंड में सबसे इजी वाला है जो पूरी दुनिया यूज करती है, जो लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं जिनको प्रैक्टिस हो जाती है, वो इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए गहरी और सांस छोड़िए, और सांस लेते वक्त काउंट कीजिए इन योर हेड, 1 2 3 4 5। 4 से 5 काउंट में लीजिए या 3 काउंट में लीजिए और 3 काउंट में छोड़िए। जब काउंटिंग पे ध्यान दोगे आप, जब आप इस पे ध्यान दोगे कि मेरी सांस अंदर बाहर कैसे आ रही है, कैसी पूरी बॉडी में फैल रही है, कैसे मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूँ, तब उस पे फोकस करेंगे आप तो कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा। तो ये आपने काफी टाइप्स बताई मेडिटेशन की, तो इसके से अंदर मुझे एक ऐसी मेडिटेशन की मतलब मुझे आइडियाज लेके आने नए वाले, तो वो क्या ये फिफ्थ टाइप है, मतलब मैं सांस पे फोकस करता हूँ कि उसका मेथड क्या है कि आइडियाज में कौन सी मेडिटेशन का यूज करके लेके आ सकता हूँ या बस बैठ जाऊँ? आप अगर आपको थॉट प्रोसेस देना है तो आप एरोमेटिक भी यूज कर सकते हो। रूम में कोई भी डिफ्यूजर लगा के या कोई भी स्मेल, या इनहेल एंड एक्सहेल, ये दोनों अच्छा है। कैंडल त्राटक भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हम्म, जैसे अगर स्ट्रेस है
और स्ट्रेस कम करना है या बहुत दिन खराब गया है और शांत होना है, तो आप म्यूजिक लगा के कर सकते हो, जो मैंने साउंड वेव बोला अलग अलग, वो वो कर सकते हो आप। अगर आपको रिफ्रेश फील करना है और नए कुछ आइडियाज के लिए काम करना है, तो आप एरोमेटिक ट्राई कर सकते हो। ये सब एक ही चीज है, आप कुछ भी करो, सब एवरीथिंग विल टेक यू ऑन द मैट और टेक यू हियर और अंदर, इट्स ऑल द वन, सेम है सब। तो एज अ बिगिनर मैं कितना लंबी मेडिटेशन करूं? मुझे अभी नया नया, अभी इस पॉडकास्ट के बाद पता चला है कि अच्छा ठीक है, इसके ये फायदे होते हैं। अब इस पॉडकास्ट के बाद मैं करने बैठा मेडिटेशन, तो मैं कितने लंबे तक करूं? या अगर आप टोटल बिगिनर हो तो स्टार्ट विथ 5 मिनट, एटलीस्ट स्टार्ट विथ 5 मिनट। अगर आप 5 5 5 5 5 मिनट करोगे तो थोड़े दिन बाद आपका 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक्चुअल ध्यान लग जाए, तब आपको पता चलेगा कि कैसा फील होता है जब ध्यान लगता है। क्योंकि जिन जिन ने किया है उनका ये एक्सपीरियंस है। जैसे आपने कोई डिश खाई नहीं है और मैं आपको फोन पे बता रही हूँ कि ये रसगुल्ला इतना अच्छा था आकाश, आपने तो टेस्ट करना चाहिए, आपको पता ही कैसे चलेगा? आप पहले ट्राई तो करो, है ना? तो इसी वजह से वो जो एक मिठास है ना, वो जो एक पीसफुलनेस है ना मेडिटेशन के बाद की, इतना शांत लगता है, इतना शांत लगता है कि, और एनर्जी भी रहती है, ऐसा नहीं कि डलनेस आता है, एनर्जी भी उतनी ही रहती है। 20 मिनट का मेडिटेशन 4 से 5 घंटे की जो आराम की फीलिंग है उसको भर सकता है। इतना पावरफुल रहता है 20 मिनट का मेडिटेशन। लेकिन 20 मिनट का मेडिटेशन लगने में एटलीस्ट थोड़े महीनों की प्रैक्टिस लगेगी। कभी आपका 1 2 मिनट लगेगा, जैसे मैंने बोला, कभी 5 मिनट लगेगा, लेकिन आपको वो मिठास तो चखनी चाहिए, पता चलनी चाहिए। आई थिंक यू शुड स्टार्ट विथ 5 to 6 मिनट। घड़ी मत लगाइए प्लीज, अलार्म मत लगाइए, जोर से आवाज नहीं होनी चाहिए जब आप मेडिटेशन से बाहर आना चाहते हो। पहले जस्ट स्टार्ट इट विदाउट एनी थिंकिंग। ख्याल आते रहेंगे, ख्याल जाते भी रहेंगे, बहुत सारे, आने दीजिए, जाने दीजिए, उनको पास होने दीजिए, और धीरे धीरे फोकस कीजिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ इसमें। तब टाइम अपने आप बढ़ते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर बढ़ाना है तो फिर 1 1 मिनट से बढ़ाइए। अगर आप क्लॉक लगा के ही कर रहे हो तो 1 1 मिनट से बढ़ाइए। तो हर हफ्ते 1 मिनट बढ़ाइए, हर हफ्ते 1 मिनट बढ़ाइए। जब 15 20 मिनट तक पहुंच जाओगे, उसके बाद फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कितना मन से कर रहे हो, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। और तो बेसिकली जो अपन ने इतना डिस्कस करा है, तो उसके उसका एक मैं कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ फॉर द ऑडियंस, कि अगर आप स्टार्टअप के अंदर हो, या आपको कुछ नए आइडियाज चाहिए, या एक डिसीजन मेकिंग की पावर, आप एक बड़े रोल पे हो, वहां पे आपको थर्ड आई व्यू से एंगल चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको सबसे अच्छा तरीका रहेगा मेडिटेशन का। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, इन द आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा होगा, तो काफी कुछ होगा। एंड इसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं सियाली? कुछ क्लोजिंग नोट इस पॉडकास्ट के लिए? हाँ, आजकल के स्टार्टअप्स को दिमाग लगाना पड़ेगा नए आइडियाज के लिए। दिमाग लगाने के लिए दिमाग शांत करके एक जगह पे आना बहुत जरूरी है। ओके, तो यस, अभी हम ही नहीं, पूरी दुनिया में सब मान रहे हैं कि मेडिटेशन की पावर कितनी बड़ी है। और स्टार्टअप्स वालों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनकी एक्चुअल लड़ाई 2035 टू 2040 के लिए है। और 5 10 सालों में और दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है, उसमें उनको खड़े रहना है, अपने आप को साबित करना है और सक्सेसफुल होना है। उसके लिए उनको आज का सोच के नहीं, 10 साल आगे का सोच के, 5 साल आगे का सोचना है। और वो करने के लिए वो बाहर कितना भी जाए, अगर वो अंदर नहीं जाएंगे खुद के, तो उनको पता नहीं चलेगा जो डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। इसीलिए मैं वापस एक बार बोल दूं, जो चीज में आपको सक्सेसफुल होना है उसकी पढ़ाई करना भी एक टाइप का मेडिटेशन है। लेकिन वो पढ़ाई के बाद एग्जीक्यूशन करने के लिए जो ताकत चाहिए, उसके लिए आपको आंखें बंद करके शांत ही बैठना पड़ेगा। वाह। तो तो मैसेजेस प्लीज कीजिए। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी मानते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। आजकल बाहर लोग मूवीज बना रहे हैं, हाँ, इतना मूवीज बना रहे लोग। सही बात है। नहीं, बहुत सही है। तो आई बिलीव कि हमने इतना 2 एपिसोड कर लिए इस सीरीज के, तो होपफुली ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिले, वो डेफिनेटली ट्राई करें। एंड कोई दिक्कत आए तो नीचे शैलजा का लिंक्डइन भी है, आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं जाके, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, विल डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई वगैरह करेंगे, राइट?
सो थैंक यू शैली, आप स्टार्टअप शो के ऊपर इतनी ज्यादा नॉलेज शेयर करी। थैंक यू सो मच।